देश भर में नवरात्रों के साथ साथ जीएसटी बचत उत्सव की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर रोजमर्रा के कई जरूरी सामानों पर जीएसटी या तो जीरो कर दिया गया है या काफी हद तक घटाया गया है, जिसमें आम जनता को राहत मिल रही है। लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता को इस राहत से वंचित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सीमेंट पर केंद्र की छूट का लाभ लोगों को नहीं दिया गया, बल्कि कांग्रेस सरकार ने सीमेंट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर दाम और बढ़ा दिए। एक और देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ा रही है। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हिमाचल प्रदेश में घरों के निर्माण एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सीमेंट पर जीएसटी में छूट दी गई, जिससे सीमेंट के प्रति बोरी पर 30 रुपये तक का दाम कम हो गए थे, क्योंकि पहले सीमेंट पर 28% जीएसटी लगता था, जो अब घट करके 18% हो गया है। हालांकि इसका लाभ हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं ले पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट का दाम कम करने के बजाय सीमेंट के दाम को बढ़ा दिया है। जो जनता के हक का लाभ था, जिसका लाभ जनता को मिलना चाहिए था, उसे लूटने में हिमाचल सरकार उसी दिन से लग गई है जिस दिन जीएसटी पर छूट दी। जेपी नड्डा ने दावा किया कि जब पड़ोसी राज्यों में हिमाचल का बना सीमेंट सस्ता बिक रहा है, तो हिमाचल के लोग उसी सीमेंट को महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर हैं। उन्होंने इसे जनता के हक का हनन बताया। इतना ही नहीं, भाजपा अध्यक्ष ने पानी, स्टैंप ड्यूटी, ग्रामीण जलापूर्ति और बिजली जैसे जरूरी सेवाओं पर टैक्स बढ़ाए जाने पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तब सरकार राहत देने के बजाय जनता पर टैक्स का बोझ डाल रही है। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार झूठी गारंटियों और असंवेदनशील फैसलों से प्रदेश की आर्थिक हालत बिगाड़ रही है। हालांकि कांग्रेस सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार भाजपा के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।